राम राम भाइयों, कैसे हैं सब भाई। सब ने चर्चा कर ली बड़ौदे हल्के को लेके, क्योंकि हरियाणा की राजनीति को बदलने वाला 2024 से पहले उसकी दशा और दिशा बदलने वाला ये बहुत कसूता चुनाव होना है। किस पार्टी को कितना फायदा होना है, किसको कितना नुकसान पहुंच जाए। जब ये उपचुनाव हो ना, देख लेना हरियाणा में कोई तो पार्टी उभर के आती है, किसी को इतना नुकसान होता है कि वह तली में लग जाएगा। तो बड़ौदे में सब ने अपने अपने भाई ओपिनियन दे दिया, अपने अपने विचार रख दिए। हमने सोचे हम भी थोड़ा हाथ रखें। तो बड़ौदे हल्के की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की सीट थी और पिछले 15 सालों से ये सीट कांग्रेस के पास ही थी। अब तो मुश्किल ये हो गया एक भाई, कांग्रेस की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो कांग्रेस के पास तो अभी वहाँ का कैंडिडेट ही नहीं दिख रहे कोई। कांग्रेस के पास ऐसा कोई कैंडिडेट हो जिसका नाम सब सामने आ जाए, क्योंकि अभी रही बात कि परिवार से तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है जो बीजेपी, वह 2019 में आपने देख लिया होगा किस हाल में थी बड़ौदे में। और बीजेपी की तो एक खासियत रही है, जो कैंडिडेट हार जाना बीजेपी उसने वैल्यू नहीं दिया करती। आप बड़े बड़े नेताओं ने देख लो जो हार गए, उनकी क्या हालत बना रखी है, सुनवाई को नहीं कितने भी। बीजेपी की तो ये खासियत है। और बीजेपी भी कैसा कैंडिडेट ले आओगे वो उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार गठजोड़ की है, अकेली बीजेपी नहीं। अक्सर जो उम्मीदवार रखेंगे आगे अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग लड़ पड़े इलेक्शन, तो आप देखो क्या हालत होनी है। फिर तो इनका पहला ही गठबंधन टूट लेगा। पहले कहा रहा ना वो देसी भाषा में राणा पूती पहले ही हो लेगी। अगर ये इकट्ठा 7 उम्मीदवार ले आए हैं तो एक ने सरेंडर करना पड़ेगा कोई न कोई पार्टी ने। भाई बीजेपी की सिंबल पर इलेक्शन लड़ा जाता है तो जेजेपी कमजोर, और जेजेपी के भी लड़ा जाता है बीजेपी कमजोर। और बीजेपी नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, क्या है तो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद की पार्टी है, जिसके सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता। तो वो तो सरेंडर करने की बात ही नहीं उठती, वो तो दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में जरूर कुछ ना कुछ खटपट होनी है। चलो उनका अलग मैटर है। ये रही बात तीसरी कि एक तो यह घटना घट गई और दूसरी यह महाबीमारी आएगी। देखो कि कहते हैं ना भाई, प्रकृति का एक नियम है, कुछ लेती है तो कुछ देती भी है। तो इसमें बहुत बड़ी बात यह होगी कि अपना कौन पराया कौन, सबका बेड़ा पिट गया। कोई तो शराब के पीछे भाज रहा, नू कह गया इलेक्शन दे लड़ा था, नू अग ताई चंद्रो मैं नू कर दूंगा, ये कर देंगे वो कर दे, और करना धरना कुछ नहीं। वह तो क्या भाज रहे शराब के पीछे। और जो औरतें जिसने बेचारे के कह नहीं सकते कि भाई के वादे भी इतने करे, और वे वादों से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये होने वाला है उपचुनाव में जल्दी 2024 तक तो बहुत मर लेते। मतलब हमारी आम जनता, मजदूर ला लो, किसान ला लो, तो इनकी सूद लेनिया नहीं था। चलो ये उपचुनाव बीच में आ गया, किसी भी कारणवश आया हो, ठीक है ना, लेकिन ये आ गया, ये पूरे हरियाणा की जनता को एक संजीवनी का काम करेगा। राजनीति के अंदर संजीवनी का काम करेगा, ये देख लेना। क्योंकि इसमें पता लग गया, और इस कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान कौन एशिया में रहे हैं और कौन बाहर निकले हैं, वो भी जनता ने बेरा लग गया। अब चौटाला जी एक ऐसे नेता थे जिनको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फायदा भी हुआ है, और वो लोगों के बीच में भी गया जिन्होंने मेहनत करी है। फायदा तो तब हुआ जब वो मेहनत करेगा, कोई भी है उसको फायदा तो नेचुरली होना होता है। उन वहीं एक जनता के बीच में रहे। एक दो और भी है जो नेता हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी के एक अनिल विज जी हैं जो हमेशा नेताओं, जो हमेशा जनता की सुनते हैं, कोई भी चले जाओ समस्या लेकर हल होती है। वो एक अलग बात है कि ऊपर से उन कितना टाइम लग जाता है, लेकिन वो अपने दरवाजे पर किसी को इंतजार नहीं कराते। तीसरे हैं बलराज कुंडू जी। बलराज कुंडू जी भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ बात करें किस पार्टी को बड़ौदा में ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो अब तीसरी पार्टी होगी इनेलो। इनेलो का
अब की बार क्या कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जितनी ऊपर जाती है उतना ही नीचे आती है, जो जितना नीचे से ऊपर फेंकी जाती है उतनी जल्दी ऊपर जाती है। तो अब इन लोगों का वही काम हो गया, जो जींद उपचुनाव में जेजेपी ने किया था वही अब जेजेपी के साथ उल्टा होने वाला है। देख लेना ये चुनाव किसी को लाभ दे या किसका विधायक बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा किस पार्टी का विधायक बनेगा। लेकिन INLD को यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, जो चल के आगे 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी पार्टी बनके हरियाणा में हो सकता है कि सत्ता में ही आ जाए। ये आज 4 साल पहले 4.5 साल पहले की बात, मैं एक बात कह रहा हूँ आप लोगों को, क्या पता उस टाइम तक हम रहें ना रहें, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि 2024 के अंदर इनेलो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा के अंदर होगी। उसका कारण है लोगों ने कति सब कुछ जांच परख लिया, भाई कौन अपना कौन पराया है। और बड़ौदा हल्के में अगर सही कैंडिडेट उतार दिए गए और इनेलो पार्टी ने भी सही कैंडिडेट को टिकट दे दी तो हो सकता है कि 1 से 2 और 2 से 11 कहते हैं ना, 1-11 होते हैं एक समीकरण के अनुसार, तो हो सकता है कि INLD और चमत्कार कर दे 2024 से पहले भी। तो हमारा विश्लेषण तो यही है कि यहाँ किसी भी पार्टी का उम्मीदवार जीते, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इनेलो पार्टी का होगा। अब आप देख लो, जो पार्टी को छोड़ के सबसे पहला भागे थे वहीं आने को तैयार हैं। ऐसी आज के टाइम पे हवा चल रही है INLD की, आप देख लो। ये मैं नहीं करा, ये आंकड़े भी करें, हर लोग भी करें। अभी आप धमाका देखते जाइयो, 1 महीने के अंदर INLD के अंदर इतने लोग ज्वाइन कर जाएंगे, बड़े बड़े नेता, ठीक है, आके लोग देखते रह जाएंगे। वो एक अभी चौटाला जी ने एक बयान दिया था कि प्रेस कि पत्रकारों और हमारे साथियों ने पूछा था कि जी क्या होने वाला है, बोला रहा दर्राटा उठेगा, और वह बात कतई सच है, दर्राटा उठेगा। मेरे हिसाब से तो आप देख लेना इस अगले वीक से ही 2-4 दिन में ही, यानी कि आज 5 तारीख हो गई है, 7 तारीख से देख लेना दर्राटा उठते पार्टी का। तो भाइयों अपना भी एक विश्लेषण था ये छोटा हा बड़ौदा हल्के को लेके। और मैं तो कहता हूँ बड़ौदा हल्का हमेशा एक उसकी खासियत रही है कि वहाँ से जो चुन के गया है कोई भी है, वो अच्छी कैंडिडेट चुनते हैं। उन्होंने पहले भी अच्छे कैंडिडेटों को चुना है। अगर हम बात करें एक छोटी ही और इसी उस पर, तो 1987 के अंदर उन्होंने ऐसा कैंडिडेट दिया था हरियाणा सरकार विधानसभा में कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा डिग्री धारक था। तो आप सभी जानते हो पुनिया जी को कि अब की बार भी वे शायद कुछ ऐसा धमाका करेंगे कि वहाँ से जो कैंडिडेट जाएगा वो हरियाणा के लोगों की जो समस्याएं हैं, जनता की जो सुनवाई नहीं हो रही, सरकार जनता को और किसानों को और मजदूर वर्ग को सुनने लग जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। भाई कमेंट जरूर कर दिया अगर वो अच्छे बूढ़े जी से भी बात लग गए। धन्यवाद।